पूज्य श्री अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी महाराज बाबा कीनाराम को भगवान दत्तात्रेय के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। वे ही बाबा कालूराम के वेश में वाराणसी में बाबा कीनाराम से मिले थे। क्रीकुंड स्थल में संरक्षित कौटिल्य स्थान उनकी मुलाकात का प्रमाण है। स्थल में स्थापित दत्ता महाप्रभु की प्रतिमा हमें स्थल के आध्यात्मिक वातावरण में भगवान दत्तात्रेय की उपस्थिति का एहसास कराती है। क्रीकुंड स्थल को दो विचारधाराओं कैलाशी और गिरनारी परंपरा का मिलन स्थल माना जाता है। यह सभी संप्रदायों यथा शैव, वैष्णव और शाक्ति की एकता का प्रतीक है। अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी महाराज का जन्म अघोर चतुर्दशी को भाद्रपद में वाराणसी जिले के रामगढ़ गांव में हुआ था। निसंतान दंपति श्री अकबर सिंह और मनसा देवी को जब संतान की प्राप्ति हुई तो पूरा क्षेत्र आनंद से झूम उठा। जन्म के बाद 3 दिन तक बच्चा न रोया और न ही अपनी मां के स्तन से दूध पिया। 3 दिन बाद जब 3 साधु, जिन्हें भगवान शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता था, वह रामगढ़ में उनके घर पर आए तो उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में कुछ कहा। कुछ कहने के बाद आश्चर्यजनक रूप से बच्चा पहली बार रोने लगा। उस दिन से ही लोलार्क षष्ठी का त्योहार महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के संस्कार आमतौर पर हिंदू धर्म में जन्म के 5 दिन बाद मनाई जाने वाली षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। देवी हिंगलाज ने बाबा कीनाराम को गिरनार में आशीर्वाद दिया और उनके साथ शिवाला वाराणसी स्थित क्रीकुंड तक गईं। बाबा कीनाराम वाराणसी के प्राचीन अघोर पीठ के संस्थापक पिता हैं। हिंगलाज मां यंत्र में मौजूद हैं, जो रहस्यमय पैटर्न में देवता का प्रतिनिधित्व है। बाबा कालूराम जी, जिन्हें गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने बाबा कीनाराम में अघोर की चेतना जागृत की। बाद में बाबा कीनाराम ने लोगों की सेवा के लिए वाराणसी शहर में खुद को स्थापित किया और उन्हें प्राचीन ज्ञान से अवगत कराया। उन्होंने अपने ग्रंथों विवेकसार, रामगीता, रामरसाल और उन्मुनीराम में अघोर के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। बाबा कीनाराम द्वारा लिखित विवेकसार नामक पुस्तक को अघोर के सिद्धांतों पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कहा जाता है। अपने भ्रमण के दौरान कीनाराम जी सबसे पहले कुछ दिनों के लिए गृहस्थ संत बाबा शिवदास के निवास पर रुके थे। बाबा शिवदास ने बाबा कीनाराम की गतिविधियों को बहुत बारीकी से देखा और उनके असाधारण गुणों से प्रभावित हुए तथा उन्हें संदेह हुआ कि वे कोई अवतार पुनर्जन्म हैं। एक दिन गंगा नदी में स्नान करने जाते समय बाबा शिवदास ने अपना सारा सामान बालक कीनाराम को सौंप दिया और खुद पास की झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा कि बालक कीनाराम के पास आते ही गंगा नदी बहुत बेचैन हो जाती है। पानी का स्तर बढ़ने लगा और बाबा कीनाराम के चरणों को छूने के बाद ही अचानक शांत हो गया। बाबा कीनाराम अघोर परंपरा के युग के सबसे बड़े संत के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें भगवान शिव की परंपरा भी कहा जाता है। वे बाबा कीनाराम स्थल के पहले संस्थापक पीठाधीश्वर थे और समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वे क्रीकुंड कीनाराम स्थल के पीठाधीश्वर के रूप में फिर से अवतार लेंगे।